अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता। महाराज आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, हम देख लेंगे, देख लेंगे। ऐसे आया कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल से खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस रास्ते? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है, तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की, कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु, किसी और को बनाइए, राधा राधा राधा। प्रभु भगवान की लीला होती है, ये जो सेवा मिलती है तो सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात, शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धम शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता, और आठवां अनन्यता, और नवा निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। ये शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण, आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं, ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो नौ शरणागति के स्वरूप। जैसे नौ शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, पांचवां सर्वाधारता, छठवां पूर्ण विश्वास, सातवां सर्वाराध्यता, आठवां अनन्यता, नवां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण, कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी विस्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस दिन ना रही हो, एक रहे हो नंदलाल।